एलएसी पर भारतीय सेना का दिखा दमखम। सेना ने गोगरा हॉट स्प्रिंग से चाइनीज फौज की वापसी की रिपोर्ट दी। लद्दाख दौरे पर पहुंचे आर्मी चीफ मनोज पांडे ने लद्दाख में पर्वत प्रहार एक्सरसाइज का किया निरीक्षण। सुरक्षा तैयारियों की दी गई जानकारी। राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान तमिलनाडु के पादरी जॉर्ज पनैया के बयान पर विवाद। पनैया ने कहा यीशु ही असली भगवान। राहुल गांधी और जॉर्ज पनैया के खिलाफ दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। हिंदू विरोधी बयान देने का आरोप। बीजेपी ने पादरी पनैया के बयान को बनाया मुद्दा। संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार हमेशा से हिंदू विरोधी रहा है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा चुनाव के वक्त मंदिर जाने का करते हैं दिखावा, लेकिन हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ ही जाता है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा राहुल गांधी नफरत जोड़ो यात्रा पर हैं। कांग्रेस का इतिहास ही हिंदू विरोधी है। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा राहुल ने पादरी को हिंदुओं के खिलाफ बोलने के लिए उकसाया। राहुल को इससे बचना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की हो रही है साजिश। जयराम रमेश ने जताई उम्मीद। कहा भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस का अटैक। आ गए अपनी लाइन पर, धन पर आकर बीजेपी की सुई अटक गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कांग्रेस देश को जोड़ने में लगी है। बीजेपी टी शर्ट और खाकी निक्कर में अटकी है। प्रियंका गांधी का पलटवार। कहा रोजगार के मुद्दे पर युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए है भारत जोड़ो यात्रा। असम के सीएम ने कहा नेहरू के समय में भारत का बंटवारा हुआ और अब राहुल देश जोड़ने चले हैं। नेहरू ने जो किया उसके लिए पहले माफी मांगे राहुल। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ने दी जानकारी। प्रेसिडेंट पद के लिए नामांकन करने वालों को दी जाएगी मतदाता सूची। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब जाएंगे राज्यसभा। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने किया नाम का ऐलान। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव तक नीतीश तेजस्वी का महागठबंधन नहीं टिकेगा। नीतीश फिर नहीं पलटेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे नीतीश और अखिलेश के पोस्टर पर लिखा यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। बीएसपी चीफ मायावती ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा यूपी में एसपी जनाधार खो रही है। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए बीएसपी को बीजेपी का लाउडस्पीकर बताया। कहा इनसे फिजूल बातें करवाती है बीजेपी। ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला। कहा देश को कमजोर प्रधानमंत्री की जरूरत। कमजोर की मदद करेगा, ताकतवर कर रहा है ताकतवर की मदद। ओवैसी का पीएम मोदी से सवाल। आपके 306 सांसद हैं, गरीब किसान और युवाओं की मदद के लिए और कितनी ताकत चाहिए। ओवैसी ने नीतीश और ममता पर साधा निशाना। कहा गोधरा कांड के दौरान बीजेपी के साथ थे नीतीश। ममता आरएसएस की कर चुकी हैं तारीफ। मुंबई की झुग्गी बस्ती के चलने वाली जनतावादी कांग्रेस पार्टी को मिला 90 करोड़ का चंदा। गुजरात में चुनाव लड़ने की है तैयारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा बीजेपी के नेता यहां के विकास के मॉडल को जानने आते हैं। गोवंश की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लॉन्च करेगी गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। सीएमओ ने दी जानकारी। गुजरात के भरूच में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ निकाला मार्च। अरविंद केजरीवाल का ऐलान। गुजरात में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया निकालेंगे परिवर्तन यात्रा। केजरीवाल के ऐलान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पलटवार। पूछा फिर दिल्ली में शराब की दलाली कौन करेगा। 12 से 19 सितंबर तक चलेगा असम विधानसभा का सत्र। डिप्टी स्पीकर ने कहा विपक्ष के मुद्दों पर होगी बात। जम्मू कश्मीर में ऑल पार्टी मीटिंग का आयोजन। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने लिया हिस्सा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा नए नियम बनाकर हमारे अधिकारों पर हो रहा है हमला। गुलाम नबी आजाद ने कहा कांग्रेस में मेरी बैठकों की तुलना में 4 गुना अधिक लोगों का मिल रहा है समर्थन। पीएम मोदी ने किया केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े पीएम मोदी। साइंस कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कहा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में बढ़ा भारत का दर्जा। 81 नंबर से 46 पर पहुंचा। जैसलमेर में होम मिनिस्टर अमित शाह ने श्री तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का किया शिलान्यास। 17 करोड़ से ज्यादा की है परियोजना। जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने ओबीसी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में लिया हिस्सा। बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन में बोले अमित शाह गहलोत सरकार विकास का काम नहीं कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों को दिया सुझाव अपना बाजार खुद बनाएं, सरकार के भरोसे ना रहें। हिमाचल में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पीएम ने देश के विकास को नई दिशा दी है। विकास के साथ विरासत का होता है सम्मान। अनुराग ठाकुर ने कहा पीएम मोदी की सोच और जनता के सहयोग से नया भारत बनेगा। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा हमारी सरकार ने शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य को लेकर बहुत काम किया। रविवार को बागपत और ग्रेटर नोएडा जाएंगे सीएम योगी। 12 सितंबर को पीएम के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू हुई आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक। मोहन भागवत ने भारत माता को पुष्पांजलि देकर की शुरुआत। आरएसएस की बैठक में 36 संगठनों के प्रमुख अखिल भारतीय पदाधिकारी शामिल। 12 सितंबर तक चलेगी बैठक। अरुणाचल प्रदेश के किबिथू मिलिट्री कैंप के नाम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में टारगेट किलिंग मामले में एनआईए के 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोलकाता में एक परिवहन कारोबारी के 6 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। 16 करोड़ कैश बरामद। ऐप के जरिए ठगी का मामला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में यूरिया मुद्दे पर की फॉलोअप बैठक। कहा जरूरतमंद डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंचाई जाए खाद। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राखी गढ़ी का किया दौरा। संग्रहालय निर्माण के कार्यों की समीक्षा की। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक धरोहरों को डेवलप करना जरूरी। उत्तराखंड में खिलाड़ियों के लिए नई खेल नीति। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले खेल पुरस्कार के लिए बढ़ाई धनराशि। सीएम धामी ने कहा युवाओं को प्रेरित करना चाहती है सरकार। देश प्रदेश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल जीते खिलाड़ी।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राज्य को सलाह, अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी पक्की करें। दिल्ली में लंपी वायरस के 173 केस मिले, रेवला कानपुर में बनाया जा रहा है आइसोलेशन वार्ड। दिल्ली के मंगोलपुरी में 2 पक्षों में चाकूबाजी, अरमान नामक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। अरमान के परिवार वालों का शाहरुख पर आरोप, गणेश विसर्जन में शामिल होने पर किया हमला। आउटर दिल्ली के एडिशनल डीसीपी ने कहा, मंगोलपुरी हत्याकांड के तीनों मुख्य आरोपी सैफ, विनीत और शाहरुख हुए गिरफ्तार। एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा ने कहा, इलाके में वर्चस्व बढ़ाने को लेकर 2 परिवारों में था विवाद। दिल्ली के ज्योति नगर में लव जिहाद का मामला सामने आया, महिला के साथ हिंदू बनकर की शादी, महिला ने दर्ज कराया केस। दिल्ली पुलिस की लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के साथ मुठभेड़, 3 शूटर्स गिरफ्तार। कॉमेडियन कुणाल कामरा का गुरुग्राम में होने वाला शो कैंसिल, ऑर्गेनाइजर ने कहा, हम किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं करना चाहते हैं। उन्नाव में बच्चा चोरी के शक में महिला समेत 3 लोगों की खंबे से बांधकर पिटाई, जांच में बच्चा चोरी की बात निकली गलत। अलीगढ़ में एक शख्स को बच्चा चोर समझकर पेट से बांधकर पिटाई, पुलिस की जांच में शख्स के मानसिक रोगी होने की बात आई सामने। लखनऊ में बच्चा चोरी के शक में एक युवक को गांव वालों ने दौड़ा कर पीटा, युवक को पुलिस बचाकर थाने ले गई। कानपुर में पुलिस ने 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार, लैपटॉप्स और कई सिम कार्ड बरामद। पटना की पीर बहोर थाने में पुलिसकर्मियों पर हमले का मामला, 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार में बढ़ते अपराध ने सरकार की बढ़ाई चिंता, सीएम नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की समीक्षा बैठक। नीतीश कुमार ने बिहार में पुलिस में नई भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के दिए निर्देश, पुलिस बल की संख्या बढ़ाने पर नीतीश का जोर। बिहार पुलिस में नई भर्ती के ऐलान पर तेजस्वी यादव ने जताई खुशी, बीजेपी पर किया अटैक, कहा बीजेपी ने युवाओं को 2 साल उनके बर्बाद किए। झारखंड में फिर दुमका जैसी वारदात, कसीमुद्दीन ने पेट्रोल डालकर दीपक सोनी को जिंदा जलाया, दीपक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दीपक को जलाने वाला कसीमुद्दीन गिरफ्तार, आरोपी को भेजा गया जेल। गढ़वा मामले पर दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने कहा, झारखंड में गुंडागर्दी चरम पर और सरकार कोयला बालू बेचकर अपनी तिजोरी भरने में जुटी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 3 और गिरफ्तारियां, पंजाब पुलिस ने दीपक मुंडी, कपिल पंडित और राजेंद्र को गिरफ्तार किया। मोहाली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मनप्रीत उर्फ बीमा को किया गिरफ्तार, 11 पिस्तौल और एक गाड़ी जब्त। बाड़मेर में ट्रक और कार के बीच टक्कर, 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की यूट्यूबर गर्ल बिंदास काव्या लापता, पुलिस में मामला दर्ज, घर वालों ने जारी किया वीडियो। नागपुर के शक्करधारा फ्लाईओवर पर कार ने 3 बाइक्स को मारी टक्कर, 6 लोग घायल में से 2 की मौत। मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद बीएमसी ने जुहू बीच पर क्लीनथॉन का आयोजन किया। महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन के दौरान अलग अलग घटनाओं में कुल 20 लोगों की मौत हुई, 14 लोगों की डूबने से हुई मौत। मुंबई के प्रभादेवी इलाके में एक बिल्डिंग में लग गई आग, घटना में बाल बचे लोग। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए की हुई ठगी, सीईओ आधार पूनावाला के नाम पर हुई ठगी। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सुधीर सांगवान और सुखिंदर सिंह को 13 दिन की न्यायिक हिरासत। केरल के आलपुझा में नौका दौड़ में हादसा हो गया, नाव पलटने से 2 लोगों की मौत, 2 लोग लापता। चेन्नई में एक बाल आवास गृह में बच्चियों को जबरदस्ती क्रिश्चियन धर्म की शिक्षा देने का मामला, एनसीपीसीआर ने बच्चियों को वहां से निकालने के लिए दिया आदेश। पंजाब के पठानकोट में मौसम की मार, 700 एकड़ धान की फसल बर्बाद, किसानों ने सरकार से मांगा मुआवजा। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत, महाराष्ट्र सरकार ने 3,501 करोड़ की मदद का किया ऐलान। भारत की पहली और सबसे बड़ी सौर ऊर्जा से चलने वाली रो पैक्स फेरी सेवा की फिर से हुई शुरुआत। दिल्ली के कुछ इलाकों में हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,554 नए केस, 6,322 लोग हुए ठीक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रियाद में भारतीय समुदाय के लोगों से की बातचीत, कहा हम वंदे भारत मिशन के तहत दुनिया भर से 70 मिलियन लोगों को वापस लाए। विदेश मंत्री ने कहा, कई देशों में लोगों को अभी तक नहीं लगाया गया कोरोना का टीका, भारत उन लोगों तक टीका पहुंचाने की कर रहा है कोशिश। ब्रिटेन के नए राजा बने किंग चार्ल्स III, ऐतिहासिक समारोह आयोजित कर की गई ताजपोशी, महारानी एलिजाबेथ को याद कर हुए भावुक। राजा बनने के बाद अपने पहले भाषण में चार्ल्स ने दिया अपनी मां के आदर्शों पर चलने का भरोसा, कहा जारी रखेंगे महारानी की विरासत। परंपरा के मुताबिक तोपों की सलामी दी गई, हाइड पार्क में 41 और टावर ऑफ लंदन में 62 फायर किए गए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में रविवार को यूपी में 1 दिन का शोक मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने यूके की पीएम को पद संभालने पर दी बधाई, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। ऑस्ट्रेलिया के मार्क स्टोइनिस, डेविड वार्नर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने वनडे से संन्यास की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया के लिए चौथे सबसे ज्यादा वनडे शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं फिंच। फिल्म थैंक गॉड का ट्रेलर रिलीज, मॉडर्न चित्रगुप्त की भूमिका में दिखेंगे अजय देवगन, फिल्म में उनके साथ नजर आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।